जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज हम देखते हैं चंद्र ग्रह के बारे में कि चंद्र ग्रह का स्वभाव कैसा है, उनको हम कैसे समझ सकते हैं, उनके कारक तत्व क्या है, उनको हम कैसे जान सकते हैं, चंद्रमा का नेचर कैसा है और उनकी पौराणिक कहानी। जैसे हमने सूर्य ग्रह के बारे में जाना, वैसे ही आज हम चंद्र ग्रह के बारे में जानने वाले हैं। जैसे सूर्य को आत्मा का कारक बोला गया है, वैसे ही चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। आपकी चंद्रमा की स्थिति अगर आपकी कुंडली में सही है तो आपकी कुंडली में लगभग अधिकतर दोष समाप्त हो जाते हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर चंद्रमा और सूर्य बलवान होते हैं तो उनके दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है तो मन स्थिर होता है। अगर चंद्रमा को कोई दोष नहीं लग रहा है और सूर्य आत्मा के कारक है तो आत्मा आत्मा हमारी स्वच्छ और निर्मल होती है। अगर ये दो ग्रह हमारे सही हैं तो हमें किसी भी तरह की दिक्कत अपने कर्मों को करने में और अपने जीवन में देखने को कम मिलती है या नहीं मिलती है। हमारे मन के अनुरूप ही हमारे विचार भी हो जाते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारा मन होता है, स्वच्छ है, निर्मल है, तो हम जो कर्म करते हैं वो भी स्वच्छ और निर्मल हो जाते हैं। और उन्हीं कर्मों के आधार पे हमें उन कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, और अगर हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं या कोई गलत बात कर रहे हैं तो वैसे ही हमें फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मन को साफ, स्वच्छ और निर्मल रखा जाए तो उतना ही अच्छा होता है और वो आवश्यक भी है। हम चंद्रमा को देखते हैं तो बहुत ही शीतल और निर्मल सा दिखाई देता है। उनको देख के शांति आती है। उनका रंग भी सफेद है तो वो मतलब सफेद शांति का प्रतीक भी होता है रंग, तो वो उसी तरीके से हमारे मन पे भी कार्य करता है। चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा का हमारी लग्न कुंडली या हमारी राशि, इन सबसे भी बहुत महत्व देखा गया है। जन्म समय पर चंद्रमा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस पदा में है, वो डिपेंड करता है कि आपका नाम अक्षर क्या होगा। तो चंद्रमा की इम्पोर्टेंस वहां पे आती है। और मतलब जन्म के समय पे जो हमारी महादशा, विंशोत्तरी महादशा का निर्माण होता है, वो भी चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा का किस नक्षत्र में है, उस पर निर्भर करती है। और हमारी विंशोत्तरी महादशा भी चंद्रमा की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही निर्धारित होती है। इसलिए चंद्रमा अगर अच्छे रहेंगे तो ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे मन, हमारे भाव, हमारे इमोशंस, वो सब काफी कुछ नियंत्रित हो जाता है अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो। और काफी सारे राजयोग भी जो अगर हमारी कुंडली में है तो वो फलित होते हैं, और अगर ये पीड़ित है तो फिर इसका उल्टा होता है। चंद्रमा के बारे में जानते हैं, इनके कारक तत्व क्या है। हमारे मन को दर्शाते हैं, तो मन के साथ हमारी भावनाएं आ जाती हैं। हमारा मनस, मानसिक सुख, शांति, अगर हमारा दिमाग शांत है तो हमें सुख शांति मिलेगी। अगर हमारा दिमाग शांत नहीं है तो हमें तकलीफ मिलती है। चंद्रमा माता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्रहों ग्रहों का जो मंडल है उसमें सूर्य पिता के कारक हैं, तो चंद्रमा माता के कारक है। चंद्रमा पोषण भी देते हैं, खाने पीने को भी दर्शाते हैं, और भोजन वाली चीजें भी चंद्रमा से देखी जाती हैं। ये जल तत्व है तो ये तरल पदार्थों को दर्शाते हैं।
हमारे लंग्स यानी फेफड़े और उनसे संबंधित तकलीफें जैसे सर्दी, खांसी, कफ, इन चीजों को ये दर्शाते हैं। चांदी, धातुओं में चांदी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। और तालाब, बावड़ी, जो जल स्थान होते हैं वो चंद्रमा रूल करते हैं। समुद्र हो गया, नदी नाले, इस तरीके की चीजें ये चंद्रमा रूल करते हैं। और जो हमारी यात्राएं हैं वो भी चंद्रमा से देखी जाती हैं। ये ऋतुओं में ये वर्षा ऋतु को दर्शाते हैं। स्त्री तत्व के हैं चंद्रमा, और सात्विक ग्रह ग्रह कहे गए हैं चंद्रमा। चंद्रमा को समझने के लिए आइए हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा को कैसे समझा जा सकता है। चंद्रमा एक तो चंद्र ग्रह से देखे जाते हैं, चंद्रदेव से देखे जाते हैं, और दूसरे विष्णु, भगवान विष्णु के अवतारों में से श्री कृष्ण का अवतार चंद्रमा को मिला है। और श्री कृष्ण ये श्री कृष्ण के जीवन से आप चंद्रमा से रिलेटेड जो हमारी प्रिडिक्शन से हम निकाल सकते हैं। आपने देखा है कि श्री कृष्ण के जन्म लेते ही वो अपनी माता से दूर हो जाते हैं। तो जिनका चंद्र लगन है या चंद्रमा चौथे भाव का है, तो उनके जीवन में ये चीज देखने को, माता से दूरी देखने को हमें मिलती है। फिर श्री कृष्ण के अंदर भाव बहुत करुण थे, करुणा के भाव और संरक्षण के भाव थे। तो वो लोगों की संरक्षण भी करते हैं और उनके प्रति स्नेह रखते हैं, करुणा का भाव रखते हैं। उनका तो ये लोग दूसरों के प्रति काफी कुछ सोचते हैं और कुछ लोगों का पालन पोषण भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी लोगों का, जब अपने रूल करते थे, वो ये द्वारकाधीश बने थे, तो बहुत लोगों का पालन पोषण किया। जब कृष्ण अवतार में थे, सॉरी, नंदगांव या वृंदावन में जब रहे थे, तो गैयाओं के साथ इनका बहुत ही मतलब एक कनेक्शन था, उनका पालन पोषण करना। और ग्वाल बालों के साथ इनकी अपनी टोली रही थी। और ये गोपियों के साथ इनका, तो इन सबका पालन पोषण करना, इनका ध्यान रखना, इनके प्रति स्नेह रखना, तो ये सब हमने श्री कृष्ण के अवतार में देखा है। तो ये सेम चीज आप बता सकते हैं कि इस तरह के अगर जातक हो सकते हैं। श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट और चंचल स्वभाव के रहे हैं, तो वो स्वभाव भी इन लोगों में आता है। और 16 कला श्री कृष्ण को मिली हैं, उन्होंने उनको आती थी। और भगवान श्री राम को 14 कलाएं आती थी। श्री कृष्ण ने संगीत और संगीत को, नृत्य कला को एक तो लिया एक्स्ट्रा, जो राम जी से एक्स्ट्रा थी, और एक उन्होंने लिया है छलिया, मतलब चोरी चोरी लीला जो है। इन्होंने माखन चुराया है, तो इन्होंने पूरी कलाएं अपने अंदर उतारी हैं। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि जो जातक होगा, इनसे चंद्रमा से रूल जो जातक होगा, वो बहुत सारी चीजों में निपुण होगा। और फिर चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव रोहिणी से विवाह करना चाहते थे, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी। उनको रोहिणी पसंद थी। लेकिन जब वो विवाह करने के लिए जाते हैं, तो राजा दक्ष उनके सामने ये शर्त रखते हैं कि आपको मेरी 27 की 27 पुत्रियों के साथ विवाह करना होगा। तो रोहिणी को वो प्रेम करते थे, तो उन्होंने उस वजह से, क्योंकि राजा दक्ष ने ये शर्त रख ली थी, तो उन्होंने उस चीज को माना और उन्होंने 27 की 27 पुत्रियों से विवाह कर लिया। क्योंकि मन चंद्रदेव का रोहिणी के तरफ था, तो वो अधिक समय भी उनके साथ व्यतीत करते थे और प्रेम भी उनसे ही अधिक करते थे। तो बाकी जो उनकी
पत्नियां थी वो इस चीज से दुखी रहती थी, या मतलब परेशान होती थी कि ये सिर्फ रोहिणी रोहिणी को ही प्रेम करते हैं, उन्हीं के साथ समय व्यतीत करते हैं, हमें अपना समय नहीं देते हैं। तो उन्होंने जाके राजा दक्ष को इनकी शिकायत कर दी थी। तब राजा दक्ष ये चंद्रदेव के पास जाते हैं, उनसे पहले तो बोलते हैं कि आप सबको सबका ध्यान रखो। तो चंद्रदेव अपने मन के भाव बता देते हैं, तो उनको राजा दक्ष उनको श्राप दे देते हैं कि आपका ये जो रूप है, आपका आपको जो अपने गुमान है अपने इस सुंदरता पे, चंद्रदेव बहुत सुंदर थे, तो उसको मतलब अब ये धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा। तो धीरे 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 हाँ, उनका रूप है ना खत्म होने लगा, चंद्रमा की ऊर्जा खत्म होने लगी। तो उनको उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी थी, शिव जी की उपासना करी थी उस समय पर। तो शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने आके उनको ये बोला था कि मैं आपकी ये इस श्राप को तो नहीं काट पाऊंगा, लेकिन मैं आपको अपने मस्तक पे धारण करता हूँ, और मेरी ऊर्जा के साथ आप 15 दिन तो घटेंगे और 15 दिन आप बढ़ेंगे। तो इस तरीके से उनका घटना और बढ़ना चलता है। तब से ये शुरू हो गया था चंद्रमा का घटना और बढ़ना ना। 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं। और फिर अब देखते हैं हम कि 12 भावों में चंद्रमा के क्या फल हैं। अगर चंद्रमा लग्न में है तो जातक बहुत सुंदर होंगे, उनकी आंखें बहुत सुंदर होंगी, उनका जो चेहरा है बहुत आकर्षक होगा, दूसरों को जल्दी अट्रैक्ट करने वाला होगा, मन चंचल होगा, अंदर से बहुत भावुक भावुक होंगे, उनका बहुत ही प्यारा सा व्यक्तित्व होगा। इन जातकों को माता के साथ दूरी संभव हो सकती है, मतलब इनकी माता के साथ इनकी दूरी रह सकती है, ये उनसे दूर रह सकते हैं। इनके अंदर बहुत सारी चीजों में रुचियां रहेंगी, बहुत सारे अलग 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 चीजें को सीखना और करना उनको पसंद है। और अगर यही चंद्रमा अगर किसी पाप प्रभाव में आ जाते हैं या पीड़ित हो जाते हैं, तो उनकी वो जो भावनात्मकता है वो कहीं ना कहीं अस्थिर हो जाती है, तकलीफ में आ जाते हैं, आसानी से वो लोग तकलीफ में आ जाते हैं। यही द्वितीय भाव के चंद्रमा की अगर बात करें तो ये लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, और इनको भोजन की बात करें तो इनको नमकीन भोजन प्रिय है, क्योंकि चंद्रमा का जो स्वाद है वो नमकीन है। और इन लोगों को चंद्रमा चंचल होते हैं, जल्दी जल्दी मूव करते हैं, तो क्योंकि धन भाव है तो धन को संचय करने में इनको थोड़ी कठिनाई होती है, और चंचल है इसीलिए परिवार से दूरी भी दर्शाता है। और आगे चलते हैं तीसरे भाव में चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा स्त्री ग्रह है, तो वहां पे आपको छोटी बहन का योग बनता है। अगर चंद्रमा तीसरे भाव में है तो आपकी बहन हो सकती है, क्योंकि तीसरे भाव से छोटे भाई बहन देखे जाते हैं। और चंद्रमा वहां है, चंचल है, छोटी यात्राओं को दर्शाता है, तो आपकी यात्राएं भी बहुत हो सकती हैं। और क्योंकि ये आपके सर्दी खांसी की संभावना बढ़ जाती है तीसरे भाव में। चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको माता से दूरी दिखाएगा, आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी, आपको फिजिकल इश्यूज रहेंगे थोड़े। और आपको चंद्रमा क्योंकि दूसरे भाव में उच्च के होते हैं, दूसरी राशि में उच्च के रहते हैं, तो ये यहाँ पे आपको घर और वाहन का सुख भी देते हैं। सॉरी, मैं गलत बोल गई, चंद्रमा चौथे भाव के कारक हैं। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चौथा भाव चंद्रमा को मिला है, तो इसलिए ये घर वाहन का सुख आपको यहाँ पे देते हैं। और यही अगर ये पीड़ित हो जाए तो, क्योंकि सुख शांति का घर है, तो अशांति भी दे देते हैं मन में।
पंचम भाव की बात करें तो चंद्रमा जैसे चंचल मन के बताए गए हैं, पंचम भाव प्रेम का होता है, तो प्रेम संबंधों को ये दर्शाते हैं। और आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, और चंचलता के चलते शिक्षा में कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। और आप, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का भी भाव है, हमारे पढ़ाई लिखाई का भी भाव है, तो आप बहुत सारे छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, अलग अलग चीजें सीखते रहेंगे, अलग अलग वर्कशॉप्स वगैरह हुए, सेशंस हुए या कोर्सेज हुए, आप करते रहेंगे। छठे भाव की बात करें तो अम, छठा भाव चंद्रमा के लिए उतना अच्छा नहीं कहा गया है। वैसे रोग रण शत्रु का भाव है, तो आपको मानसिक रूप से तनाव रहेगा, आप मनस आपका स्थिर नहीं रहेगा, आपके अंदर अविश्वास रहेगा। और यहाँ पे चंद्रमा डिप्रेशन भी दे देते हैं कभी कभी, और आपको दूसरों पे शक करने की भी आदत हो जाती है। और ओसीडी वाले लोगों का भी आप देखेंगे तो चंद्रमा छठे भाव में अधिकतर मिल जाता है, उनको ये तकलीफ होती है कि, क्योंकि ओसीडी बार बार निरंतर होने वाली चीजों से किसी को तकलीफ अधिकतर दिखाती है। लोगों को हाथ धो रहे हैं तो बार बार हाथ ही धो रहे हैं, जगह यहाँ पे साफ नहीं है तो उस जगह को बार बार साफ कर रहे हैं, इस तरह के उनका मन होता है, दिमाग होता है। तो ये रोज होने वाली चीजें हैं। और ये छठा भाव हमारा दैनिक रूटीन भी है, तो अधिकतर इन्हीं चीजों से रिलेटेड ओसीडी देखने में आता है, तो वो चीज यहाँ पे आपको प्रभावित करती है। सप्तम भाव की बात करें तो आप दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं, अच्छा। और आपको सात्विक जीवन साथी मिलता है, सुंदर मिलता है, उनके नयन नक्श बहुत अच्छे होते हैं। और व्यापार के लिए अच्छा है ये, व्यापार आपका अच्छा हो सकता है अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो। चंद्रमा अच्छे बैठने चाहिए, तभी ये फल संभव है। अष्टम भाव की बात करें तो आपको अष्टम भाव का चंद्रमा आपको बचपन में हेल्थ इश्यूज देता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है। आपका आपको अपनी भावनाओं को बताने में, व्यक्त करने में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है। आप आपकी अष्टम का चंद्रमा आपको हीलिंग फील्ड में लेके जा सकता है, आपको तंत्र की तरफ लेके जा सकता है, ज्योतिष से आपको जोड़ सकता है, और आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, और अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है आपको। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव पिता का है, तो आपके पिता का स्वभाव चंद्रमा जैसा होगा, निर्मल और स्वच्छ। और आपकी धार्मिक यात्राएं होती रहेंगी। और अगर यहाँ पे चंद्रमा किसी पाप प्रभाव में आ जाते हैं या पीड़ित हो जाते हैं तो आपका स्वभाव बहुत ही कठोर हो जाएगा। दशम भाव में चंद्रमा की बात करें, दशम भाव के लिए चंद्रमा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके कर्म का भाव है, करियर का भाव है, तो वहां पे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आप बार बार है ना अपने कार्यों को में परिवर्तन करते रहते हैं। एक काम छोड़ा, दूसरा शुरू कर लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा शुरू कर लिया। मन है ना, मन नहीं लग रहा आपका उस काम में, तो जैसे ही आपका मन वहां से उछटता है, आप कुछ और शुरू कर देते हो। फिर बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव हमारा इच्छा पूर्ति का है, वहां पे चंद्रमा अच्छा फल देते हैं, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराते हैं। और साथ ही क्योंकि लाभ भाव है, तो लाभ में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, आपके उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं। और मित्रों का भाव है, तो मित्रों के साथ थोड़ा धोखाधड़ी या कुछ होना, इस तरह की संभावनाएं बनती है। द्वादश भाव के चंद्रमा की बात करते हैं तो ये खर्चा का भाव है, व्यय का भाव है, आपके खर्चे अधिक होते हैं। आपका विदेश संबंधी कुछ न कुछ कनेक्शन बन सकता है। आपका आपका जो पैसा है वो अस्पताल या
स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में लगाया जा सकता है और अगर चंद्रमा अच्छे हैं तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, इस भाव में बैठते हैं तो। आज हमने देखा कि चंद्रमा को कैसे समझा जा सकता है, कैसे उनसे प्रेडिक्शन निकाली जा सकती है। तो एक चीज़ और चंद्रमा के लिए ऐड होती है कि चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी तिथि चंद्रमा की मूवमेंट से ही बनती है। मुहूर्त भी चंद्रमा से ही देखे जाते हैं, नामकरण होते हैं। बहुत सारी चीज़ें में चंद्रमा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले हम उसमें दूसरे ग्रह के बारे में बात करेंगे। देखते हैं हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।